प्रभु यीशु मसीह को कब्र नहीं रोक पाया, प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु नहीं रोक पाया, प्रभु यीशु मसीह को रोग, बीमारी, पाप, अपराध जो भी चीज था कुछ नहीं रोक पाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को मौत दे दिया और 3 दिन बाद जी उठा। जीता है यीशु मसीह, आमीन। आप जीतिएगा यीशु मसीह में। हालेलुया, हालेलुया। सो हम लोग वचन में जाएंगे जल्दी से। हम लोग एक वचन खोलते हैं। हम लोग खोलेंगे मार्क का 9 का 49 से 50। मार्क का 9 का 49 से 50। क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो आज मेरा वचन का जो टॉपिक है कि आप अपना स्वाद मत खोइए। आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल कहता है कि तुम जगत का नमक हो, है ना। बोल रहे कि तुम जगत का नमक हो। जो लोग प्रार्थना करता है, आराधना करता है, उपवास करता है, प्रभु में आता है, बाइबल कह रहा है कि तुम नमक हो, सॉल्ट। तुम नमक हो, तुम जगत का नमक हो। अब कोई भी डिश में, हम लोग बहुत साल से सुन रहे कि कोई भी डिश में अगर नमक नहीं रहा सो प्रॉब्लम है ना, अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी डिश में, कोई भी रेसिपी में अगर आप सब कुछ दे दिए लेकिन नमक आप भूल चुके हो देना, इसका मतलब क्या होगा? वो जितना भी अच्छा बिरयानी भी क्यों ना हो जाए लेकिन टेस्ट नहीं रहेगा। आमीन, हालेलुया। सो बिरयानी अगर अपना टेस्ट खो दे सो क्या आप खाइएगा? एकदम फीका वाला नहीं खाइएगा, है ना। सो मैं और आप एक तैयार किया हुआ बिरयानी का सामान है। आमीन। हम लोग बेस्ट डिश है, लेकिन वचन कह रहा है कि तुम अपना स्वाद को मत खो देना। आमीन, हालेलुया। हम लोग जब प्रभु में आते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, और जब हम लोग प्रभु में आ जाते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन में एक टेस्ट आ जाता है। आपको पता है जब प्रभु में नहीं रहते टेस्ट नहीं रहता है हमारे जीवन में, लेकिन जब प्रभु में आते हैं हमारे जीवन में एक अलग टेस्ट आता है जो परमेश्वर देता है। एक टेस्टी लाइफ बन जाता है हमारा, है ना। हमारा जीवन में टेस्ट आता है। लेकिन जैसे हम लोग प्रभु से आस्ते आस्ते दूर होते हैं, फिर से वो स्वाद हमारे जीवन से आस्ते आस्ते चले जाता है। आमीन, हालेलुया। फिर से वो स्वाद आस्ते आस्ते गायब होने लगता है हमारा जीवन का। ठीक है, आपका जीवन में स्वाद है, इसका मतलब क्या? आपका जीवन में टेस्ट है, इसका मतलब क्या है? आपका जीवन में खुशी है, आनंद है आपका जीवन में, आपके जीवन में चंगाई है, आपका जीवन में हमेशा जो भी तकलीफ आ जाए, जो भी प्रॉब्लम हो जाए, आप रोते नहीं हैं, आप मजबूत है, इसका मतलब आपका जीवन में टेस्ट है। लेकिन अगर आपके जीवन में चंगाई नहीं है, अगर आपके जीवन में आनंद नहीं है, अगर आपके जीवन में खुशी नहीं है, इसका मतलब आपका जीवन में टेस्ट नहीं है, मुरझाए हुए हो आप। आमीन, हालेलुया। एक विश्वासी, एक सच्चा विश्वासी कौन है? जिसका जीवन में जितना भी परेशानी आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कभी भी रोता नहीं है। आमीन, वो कभी भी रोता नहीं है, वो कभी भी गिड़गिड़ाता नहीं है, उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। कल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लिखा हुआ है कि एक धर्मी इंसान अगर 7 बार भी गिर जाता है, अगर 7 बार भी ठोकर खाता है या कुछ भी प्रॉब्लम उसका लाइफ में होता है, वो फिर से उठ के खड़ा हो जाएगा। आमीन, और परमेश्वर उसको खड़ा करेगा। लेकिन जो धर्मी नहीं है वो एक बार ही गिर के हार मान जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे बीच में बहुत कोई है जो लोग शायद लाइफ में बहुत बार गिरे होंगे, बहुत कोई आपको धोखा दिया होगा, बहुत कोई आपको चीट किया होगा ना। बहुत बार आपके जीवन में बहुत तरीके का ऐसा प्रॉब्लम आया कि आपको बड़ा से बड़ा रोग और बीमारी आया और आपको ऐसा लगा कि यही अंत है, यही ख़त्म है, यही ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। लेकिन फिर से खड़ा होने का आशीष प्रभु किया है आपको और हमको। आमीन, हालेलुया। हो सकता है बहुत कोई का जीवन आज टेस्टलेस है, टेस्ट नहीं है। हो सकता है रोग या बीमारी ने आपका टेस्ट छीन लिया है, या हो सकता है तकलीफ़ या परेशानी ने आपका टेस्ट छीन लिया है, या हो सकता है कोई आपको धोखा दिया है, आपके साथ चीट हुआ है, या कुछ भी गलत आपके साथ हुआ है जिसका वजह से वो स्वाद आपका जीवन से चले गया है। हो सकता है बहुत कोई के जीवन में ना कि आपका जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जो होना नहीं चाहिए था, और आप सोचते हो इस वजह से मेरे जीवन से स्वाद चले गया है, मेरे जीवन से टेस्ट चले गया है, जैसा मुझे होना चाहिए था वैसा मैं नहीं हूँ। बहुत कोई सोचता है, लेकिन आज आप लोग के लिए गुड न्यूज़ रखा हुआ है। आमीन, हालेलुया,
हालेलुया, कि परमेश्वर हमें और आपको स्वादिष्ट बनाना चाहता है। परमेश्वर हमें और आपको आशीष से भरपूर करना चाहता है। आमीन। कोई छोटा मोटा आशीष नहीं, कोई मामूली चीज़ नहीं, लेकिन परमेश्वर ऐसा आशीष देना चाहता है जो आशीष सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, औरों के लिए भी काम करेगा। आमीन। हालेलुया। आपके अंदर एक ऐसा शक्ति रहेगा, जो विश्वासी है वो लोग के अंदर में एक ऐसा सामर्थ्य रहेगा कि अगर आप कोई जगह से चल के गए और उस जगह में शैतानी शक्ति है, वो शैतानी शक्ति हट जाएगा। आमीन। हालेलुया। बहुत सारा लड़की लोग डरता है ना कि चूल खुला रहेगा, परफ्यूम लगा के रहेगा, और अगर लेन फिर लेन क्रॉस कर लिया तो मंद आत्मा पकड़ लेगा या कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर वो स्ट्रांग है, अगर वो मजबूत है, अगर उसके अंदर में पवित्र आत्मा है, तो वो रेल लाइन क्रॉस करे या कब्रिस्तान क्रॉस करे। आमीन। आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया परमेश्वर ने हमें दिया है। आमीन। इस दुनिया में या हमारे जीवन में शैतान का कोई हक नहीं है, कोई भी उसका अथॉरिटी नहीं है, लेकिन आपका और मेरा अथॉरिटी है। जिसका जीवन में टेस्ट है, आमीन, जिसका जीवन में टेस्ट है उसका जीवन में अथॉरिटी है, उसका जीवन में अधिकार है। अगर आपके जीवन में टेस्ट है, आप रेल लाइन क्रॉस करो, आप कब्रिस्तान से होके जाओ, आप गंदा से गंदा जगह क्रॉस कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ होगा नहीं। उल्टा क्या होगा, जो शैतान खड़ा है उस जगह में, जो मंद शक्ति खड़ा है, जो मंद शक्ति का वास है उस जगह में, वो उस जगह से भाग जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं बहुत बार बोला है ये चीज़ कि कभी भी कोई एरिया ख़राब नहीं होता है। बहुत बार इंसान बोलता है ना कि वो एरिया बहुत ख़राब एरिया है, बहुत ख़राब एरिया है, रात को लड़की अकेला नहीं जा सकता है, रात को या जब अंधेरा होता है वहाँ पर नॉर्मल इंसान कोई भी चल नहीं कर सकता है, वहाँ पर बहुत ख़राब एरिया है, बहुत अंधेरा रहता है, बहुत ख़राब रहता है। ऐसा हम लोग बहुत बार सुने हैं, है ना, बहुत सारा एरिया। लेकिन एक चीज़ जान के रखिए, परमेश्वर ने ये जो पूरा दुनिया को बनाया है, परमेश्वर कोई भी एरिया को ख़राब नहीं बनाया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी एरिया, कोई भी जगह, ये दुनिया का कोना कोना, कोई भी एक कोना खराब नहीं है। हर एक जगह परफेक्ट है, हर एक जगह परमेश्वर ने अच्छा बनाया है। क्योंकि परमेश्वर जब दुनिया को सृष्टि किया, करने का बाद परमेश्वर ने बोला कि ये अच्छा है। आमीन। मतलब परमेश्वर ने सब चीज़ अच्छा बनाया था, लेकिन वो जगह में कुछ एक ऐसा चीज़ है जो खराब है। वो एरिया ख़राब नहीं है, लेकिन वो एरिया में कुछ एक ऐसी चीज़ है जो खराब है। आमीन। हालेलुया। जो सही नहीं है। कभी कभार क्या होता है, स्कूल्स में क्या होता है, जो बड़ा बड़ा स्कूल रहता है और जो छोटा छोटा स्कूल रहता है, ये बड़ा और छोटा आपको कैसे करके पता चला, वो स्कूल बड़ा है वो स्कूल छोटा है, ये चीज़ हमें कैसे करके पता चलता है। कोई भी अगर सपोज़ कोई डॉन बॉस्को में जा रहा है, सेंट जेवियर्स में जा रहा है, बोल रहा बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा एजुकेशन होता है ना, सेम जगह में अगर कोई लोकल स्कूल में चल गया, गवर्नमेंट स्कूल में चल गया, इंसान को पसंद नहीं आता है, बोलते वो स्कूल उतना अच्छा नहीं है, ऐसा वैसा। वैसा बात नहीं है, एक्चुअली वैसा बात नहीं है। सब जगह अच्छा है। आप जिसको अच्छा बोलोगे वो एक्चुअली आपके लिए अच्छा ही रहेगा। आमीन। हालेलुया। अगर सपोज़ मेरा पास ये टैब है, सपोज़ ये टैब मेरा पास है और ये एप्पल का टैब नहीं है, ये टैब है ना, इसका दाम कितना 10-11 हज़ार दाम होगा, इसका ज़्यादा प्राइस नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे लिए ये चीज़ बहुत अच्छा है। आमीन। मेरा लिए ये चीज़, मुझे विश्वास है कि ये चीज़ बहुत अच्छा, और जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो बेस्ट है। अगर मैं इसे बेस्ट बोलूँगा, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप मेरा हाथ में एप्पल का टैब देखोगे। आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको जो चीज़ दिया है, अगर आप उसको अच्छा नहीं बोलते हो, परमेश्वर आपको दूसरा चीज़ नहीं देगा। आमीन। बहुत कोई का पास होता है ना कि मेरा पास वीवो का फ़ोन है तो अच्छा नहीं है, मेरा पास सैमसंग का फ़ोन है तो अच्छा नहीं है, ये है तो अच्छा नहीं है। वैसा बात नहीं है। परमेश्वर आपको जो चीज़ दिया है उसमें खुश रहिए। आमीन। उसके लिए धन्यवाद दीजिए। बहुत कोई को वो चीज़ भी नहीं मिलता है। आमीन। कुछ एरिया इंसान जैसे बोलते हैं कुछ एरिया ख़राब है, कुछ एरिया ऐसा वैसा। एक्चुअली कुछ एरिया ख़राब नहीं है, लेकिन कुछ एरिया में कुछ ऐसा चीज़ है, ऐसा मंद शक्ति है जो कब्ज़ा करके रखा है, जिसका वजह से वो एरिया ख़राब हो चुका है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप ऐसा क्यों होता है कि जहाँ पर अंधेरा है इंसान को डर लगता है? शैतान क्या रोशनी में नहीं आ सकता? आपको क्या लग रहा है? अगर इधर लाइट जल रहा है तो नहीं आ सकता शैतान? आ सकता है ना। अगर अंधेरा कर दिए तो क्या नहीं आ सकता है? आ सकता है। कहीं भी शैतान प्रवेश कर सकता है। आपको पता है जब हम लोग प्रचार करते हैं उस टाइम प्रभु का काम होता है, लेकिन उस टाइम भी शैतान बहुत कोई के जीवन में प्रवेश करता है। कैसे करके पता है? सपोज़ अगर मैंने बोला कि यहाँ कि चोरी मत करिए, चोरी करना बहुत गलती है, और यहाँ पर कोई चोरी चमारी करके ही आया है, चोरी करके आके बैठ के है, और मुझे नहीं पता, प्रभु को पता है, प्रभु ने बता दिया मेरे थ्रू, और वो बोलेगा अरे तेरी ज़रूर पता था,
ये लोग के बीच में पहले ही बात हो गया, डिस्कशन हो गया, कोई ना कोई इसको बता दिया और ये वही चीज़ बोल रहा है ना उस टाइम। लेकिन अगर कोई भी वचन, जब वचन दिया जा रहा है और आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए है, इसका मतलब परमेश्वर ने आपको परिस्थिति को देख लिया है। आमीन। इसका मतलब आपका प्रार्थना सुना गया है। परमेश्वर जानता है आप कैसा प्रॉब्लम में हो, क्या परिस्थिति में हो, ये कोई और नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर जानता है। आमीन। और परमेश्वर देखा है आपको परिस्थिति को, इसीलिए परमेश्वर आपके लिए कुछ वचन दे रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। तो परमेश्वर जानता है, कोई इंसान जाने या ना जाने, कोई इंसान समझे या ना समझे, परमेश्वर अच्छा तरीक़े से समझता है मुझे और आपको क्या चीज़ का ज़रूरत है। आमीन। और परमेश्वर सही टाइम में आपको ज़रूर जुगाएगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। कभी कभार क्या होता है, हम लोग हमारे जीवन में जो टेस्ट है, टेस्ट को खो देते हैं, और खो देने का वजह से हम लोग परेशानी में गिर जाते हैं। आमीन। हालेलुया। कभी कभार क्या होता है आपका जीवन में, सपोज़ आपका लाइफ में बहुत अच्छा कुछ था, जैसे कि सोचिए मेरा ये फ़ोन है, एप्पल का फ़ोन है, और ये एप्पल का 11 है, आईफोन 11। अब मैं इसमें खुश नहीं हूँ, ठीक है, मैं इसमें खुश नहीं हूँ। 14 निकल रहा है सितंबर में, सो मैं बोलूँगा मुझे 14 चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे 14 चाहिए। अगर मैं ऐसा करूँ सो परमेश्वर आशीष नहीं करेगा। आमीन। हालेलुया। अगर मैं ये चीज़ को फॉलो करूं, परमेश्वर आशीष नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका अंदर में एक्चुअली एक लोभ बैठ रहा है आस्ते आस्ते, है ना। एक लोभ आस्ते आस्ते आपका जीवन में बैठ जा रहा है। एक ऐसा चीज़ आपका जीवन में कब्जा कर ले रहा है जो चीज़ अच्छा नहीं है। आमीन। हालेलुया। मैं क्या बोला, कुछ जगह, कोई जगह ख़राब नहीं है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ है जो ख़राब है ना। मतलब ऐसा हो जा रहा है कि आप ख़राब नहीं हो, लेकिन आपके अंदर कुछ है जो ख़राब है। आमीन। हालेलुया। मतलब आप ठीक हो, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने कुछ गलती नहीं किया, लेकिन फिर भी आपका बारे में चुगली चल रहा है, फिर भी आपका बारे में बातचीत चल रहा है, लेकिन आप ठीक हो, आप सही हो। इसका मतलब क्या, आप में आप एकदम ठीक हो, लेकिन आपके अंदर कुछ एक है जो खराब है। आमीन। हालेलुया। जो सही नहीं है, जो ठीक नहीं है। इसलिए वचन कह रहा है कि परमेश्वर पापियों से प्यार करता है, लेकिन पाप से नफरत करता है। इसका मतलब क्या, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, लेकिन आपके अंदर जो हो रहा है उल्टा फुल्टा चीज़, उससे नफरत करता है। आमीन। हालेलुया। आपसे परमेश्वर बहुत प्यार करता है, और परमेश्वर आपके लिए अपना बेटा को भी दे दिया। हम लोग बोलते हैं ना दे सकते हैं, लेकिन उसने दे दिया। आमीन। हालेलुया। हम लोग बोल सकते हैं ना जान दे सकते हैं तुम्हारे लिए, मर जाएंगे तुम्हारे लिए, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने ऑलरेडी दे दिया तुम्हारे लिए। आमीन। ऑलरेडी मेरा बेटा यीशु मसीह, उसने अपना जीवन ऑलरेडी दे दिया हमारे लिए। क्यों दे दिया आपको पता है? क्योंकि जो रिश्ता खो गया था, टूट गया था, वो रिश्ता जुड़ जाए। आमीन। आदम और हवा को क्यों बनाया गया था? परमेश्वर ने क्यों एडम एंड ईव को बनाया था? क्योंकि परमेश्वर के साथ वो लोग हमेशा रहे, हमेशा बातचीत करें। लेकिन शैतान ने ऐसा काम किया कि वो रिश्ता को तोड़ दिया, पाप को लाया। अब पाप को मिटाने के लिए बलि का ज़रूरत था, है ना। हमने बहुत बार बोला है बलि का ज़रूरत था। और अगर प्रभु यीशु मसीह बलि नहीं चढ़ता ये पूरा दुनिया का होके, तो आज भी हमें बकरी काटना पड़ता। आमीन। हालेलुया। आज भी हमें जो बोलता है ना दुम्बा या जो भी चीज़ होता है, वो सब चीज़ काटना पड़ता, और काट के उसका जो खून जो बह के जाता, उससे पाप क्षमा होता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है वो सब उल्टा चीज़ करने का ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बलि चढ़ा हूँ। आमीन। हालेलुया। उसको कोई मार नहीं सकता, कोई गार नहीं सकता। वो बोल रहा है मैं खुद तुम्हारे लिए मरा हूँ। आमीन। हालेलुया। बोल रहा है मैं खुद तुम्हारे लिए, तुम्हारा जितना प्रॉब्लम, परेशानी, रोग, बीमारी, जो कुछ भी है, उसको मैंने ख़त्म कर दिया है उस क्रूस पे। मैंने खुद जो रिलेशन टूट गया था उसको मैं जोड़ रहा हूँ। आमीन। हालेलुया। कुछ ऐसा हुआ है कि दो पहाड़ है, और ये पहाड़ में हम लोग खड़ा है, और वो पहाड़ में परमेश्वर खड़ा है, और बीच में गड्ढा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बीच में अपना क्रूस को बिछा दिया है। आमीन। हालेलुया। और रास्ता बन गया है, अब हम लोग आर पार जा सकते हैं, अब हमारा कनेक्शन लग सकता है, अब हमारा बातचीत हो सकता है। आमीन। इससे पहले नहीं हो सकता था। इसका मतलब क्या, अगर हम लोग अलग थे तो हम लोग टेस्ट लेस थे, मतलब हमारे अंदर में टेस्ट नहीं था, हमारे अंदर में सामर्थ्य नहीं था। लेकिन अब जो विश्वासी लोग हैं, जो लोग विश्वास कर रहे हैं, वो लोग का लाइफ में एक अलग टेस्ट रहेगा, वो लोग के लाइफ में सब चीज़ अलग रहेगा। आप देखिएगा जो सच में विश्वासी है, ऐसा नहीं कि जो लोग यहाँ बैठ के सब कोई विश्वासी है, वैसा बात नहीं है।
कुछ कुछ इंसान विश्वासी है। आप देखिएगा अगर आज ही प्रभु आ गया तो गारंटी नहीं है कि सब कोई उठ जाएगा प्रभु के साथ, वो गारंटी नहीं है। लेकिन कुछ कुछ इंसान जो लोग सच में, और आपको पता है आप कौन हो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अरे अनिक विश्वासी नहीं है, 2 नाव में पाँव है, रूही अच्छा विश्वासी है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपको पता है क्योंकि मुझसे अच्छा आप अपने आप को जानते हो और परमेश्वर भी आपको जानता है। तो कौन विश्वासी है कौन विश्वासी नहीं है ये चीज़ परमेश्वर को पता है, और परमेश्वर जब आएगा एक सच्चा विश्वासी को अपना साथ लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है एलीशा का समय में, एलीशा को पहचानते हैं आप लोग? बाइबल में एक भविष्यद्वक्ता था। आमीन, हालेलुया, भविष्यद्वक्ता था। और उससे पहले जो था वो था एलीजा और एलीशा, ये लोग दोनों भविष्यद्वक्ता था। एलीजा बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता था। सो जब एलीजा मर गया, एलीशा उसका जगह ले लिया। आमीन, एलीशा ऑलमोस्ट एलीजा की तरह काम कर रहा है। एलीजा का आशीष एलीशा तक आया है, सेम चीज़ हो रहा है। और ऐसा जब हो रहा है, एक शहर था, वो शहर में अचानक से क्या हो गया था, जो पानी था वो पानी में क्या होता है, मिलावट हो गया था, बहुत गंदा हो गया था वो पानी। और उस टाइम प्यूरीफायर नहीं था, एक्वागार्ड, आरओ या जो कुछ भी है वो सब चीज़ नहीं था। वो पानी को शुद्ध कैसे करेगा, ठीक कैसे करेगा, वो लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था। और उस जगह में जितना औरत थी, जितना कोई का शादी हो रहा था, हर एक कोई का मिसकैरेज हो रहा था, हर एक कोई का मिसकैरेज हो रहा है। और बच्चा हो नहीं रहा है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, सालों साल बीत जा रहा है। उस ज़मीन में परमेश्वर का आशीष नहीं है। बच्चा मतलब क्या पता है, गिफ्ट फ्रॉम गॉड, मतलब परमेश्वर की ओर से गिफ्ट ना, गिफ्ट नहीं आ रहा था उस जगह में। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि उन लोगों ने टेस्ट खो दिया था उसका लाइफ का। वो लोग का लाइफ का टेस्ट चले गया था, टेस्ट नहीं था वो लोग का लाइफ में। एलीशा बोल रहा है, एलीशा के पास वो लोग गया, बोला हमारा ज़मीन में ये सब चीज़ हो रहा है, तुम कुछ करो, तुम कुछ करो। एलीशा बोल रहा है मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मैं प्रार्थना करूँगा। आमीन, हालेलुया। एलीशा ने बोला कि सुनो, जो प्याला में नमक रखा हुआ है वो नमक को तुम मेरा पास लेके आओ, वो नमक में मैं प्रार्थना करूँगा और तुम उसे पानी में मिलाओ, और पानी में मिलाने के बाद उसे खिला दो। आमीन, हालेलुया। वो नमक को लेता है, पानी में मिक्स करता है, प्रार्थना करता है और खिला देता है। और वचन कहता है परमेश्वर हर एक कोई को बच्चा देना स्टार्ट कर देता है। आमीन, हालेलुया। और मिसकैरेज नहीं हुआ उस जगह में, और बच्चा नहीं गिरा किसी का। जितना कोई उस जगह में था सब कोई को बच्चा मिलना स्टार्ट हो गया। आमीन, सिर्फ वो नहीं, वहाँ का पानी भी क्लियर हो गया, बाइबल कहता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के अंदर एक सामर्थ है, और परमेश्वर मुझे और आपको सामर्थशाली जीवन जीने के लिए रेडी कर रहा है। आमीन, हालेलुया। एकदम मर के मत जिए, आपका जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन, हालेलुया। आपका जीवन एक पावरफुल जीवन है। आपका जीवन जो तो जीवन नहीं है, आपका जीवन जगतिक इंसानों का तरह जीवन नहीं है। वो लोग जो गाना सुनता है, वो लोग जो टाइप का जीवन जीता है, वो जीवन आपका नहीं है। आमीन, समझ रहे हैं? आपका जीवन डिफरेंट है। आपका जीवन में हमेशा सामर्थ्य नजर आएगा, आपका जीवन में हमेशा अलग चीज़ नजर आएगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल पर ये अब्राहम को पूरा परिवार से अलग किया था परमेश्वर। क्यों अलग किया था? क्यों उसे डिफरेंट बनाया था? पूरा परिवार अगर बोलता था ये सही है, वो बोलता था नहीं ये सही है। परमेश्वर से बोलता था नहीं ये सही है, तुम यही बोलो, और जो सही है वही बोलो, वो लोग का साथ साथ नहीं चलना है। क्यों परमेश्वर से अलग किया था? आज हम में से बहुत कोई को परमेश्वर ने अलग किया है। सोच के देखिए, हम में से बहुत कोई को परमेश्वर अलग किया है, अपना दोस्तों से, अपना परिवारों से, अपना कलीग से, या जो भी है आपको अलग किया है। जगतिक चीज़ों से, जगतिक त्योहारों से, और भी बहुत तरीक़ा का चीज़ों से आपको अलग किया है। क्यों आपको अलग किया है? आपको अलग किया गया है क्योंकि आप सामर्थ्यशाली बन सको। आमीन, हालेलुया। आपको अलग किया गया था कि आप एक मिलियनेयर बन सको। आपको अलग किया गया था कि आपका जीवन में चंगाई रहे। आपको अलग किया गया था कि आपका जीवन में सामर्थ्य रहे, आपको देख के शैतान डरे, आपके द्वारा मिरेकल हो, आपके द्वारा चमत्कार हो। ये सब चीज़ों के लिए आपको अलग किया गया है। आमीन, हालेलुया। आप अलग हो, आप वैसा नहीं हो जैसा आपका घर में बाकी सब है। आमीन, हालेलुया। आप अलग हो। बगल वाले को बोलिए आप अलग हो। बगल वाले को बोलिए मैं अलग हूँ। आमीन, आपको अलग होना है, आपको डिफरेंट होना है। जो लोग डिफरेंट नहीं है वो लोग हिस्ट्री पढ़ता है, और जो लोग डिफरेंट है वो लोग हिस्ट्री बना देता है। आमीन, हालेलुया। आप हिस्ट्री पढ़िएगा या हिस्ट्री बनाइएगा, ये चीज़ मैटर करता है। अनेक बोला बनाएंगे। आमीन, हालेलुया। आप हिस्ट्री पढ़िएगा किसी और के बारे में कि आप खुद बनाइएगा, ये चीज़ आप डिसाइड कर लीजिए।
जब इंडिया में आज़ादी का लड़ाई हो रहा था, पूरा इंडिया बोल रहा था दे देते हैं इंडिया ब्रिटिश को, दे देते हैं इंडिया ब्रिटिश को। सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि मैं लड़ूंगा। आमीन। सब बोला कि अरे ये क्या कर रहा है यार, ये लड़ेगा, बोल रहा है लड़ सकेगा ब्रिटिश से, क्या करेगा, लड़ सकेगा क्या ये। लेकिन उसने बोला मैं लड़ूंगा। और उसने बोला जो कोई मेरा साथ आना चाहता है मुझे खून दो, मैं आज़ादी दूंगा। उसका फेमस डायलॉग, मतलब तुम जब जाओगे तुम्हारा लहू बहेगा, खून बहेगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन मेरा देश जीतेगा। आमीन, हालेलुया। और आज इंडिया आज़ाद है। आप आज हम और आप जो यहाँ पर ही बैठ के हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग आज़ाद हैं, है ना। इंडिया आज़ाद है। तो हम लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट था, क्योंकि वो अलग था, है ना। वो सबसे अलग था। सब कोई बोल रहा था नहीं नहीं मर जाएंगे, हार जाएंगे, कुछ हो जाएगा हमारा। ये बोल रहा था नहीं, जो है उसी में लड़ेंगे। आमीन, हालेलुया। हम लोग दाऊद के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं बाइबल में? दाऊद के बारे में अगर आप पढ़िए, बाइबल में भी लिखा हुआ है, मुस्लिम लोग का कुरान में भी लिखा हुआ है। दाऊद के बारे में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वो अलग था। आमीन। दाऊद जब लड़ने जा रहा था, वो ये नहीं देखा कि गोलायत कितना लंबा है, उसने कितना प्लेट बिरयानी खाया, कितना चिली चिकन खाया, और कितना अच्छा अच्छा खाना वाना खा के उसने आया, क्या कपड़ा पहन के, उसका हाथ में तलवार है कि नहीं, उसने नहीं देखा। उसने एक चीज़ देखा कि मैं जिसको लेके जा रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। आमीन, हालेलुया। उसने ये भी नहीं देखा उसका हाथ में कितना पत्थर है, उसने जस्ट अपना एम को पकड़ के रखा था। उसको पता था मैं अगर मारूंगा तो ये हार जाएगा। आमीन, हालेलुया। उसको पता था कि मेरा एक हिट से वो खल्लास। आमीन, हालेलुया। सो इसीलिए दाऊद डिफरेंट था। सब कोई बोल रहा था कि नहीं तुम मत जाओ, तुम हार जाओगे, तुम बच्चा हो, तुम तो कुछ पहन भी नहीं पा रहे हो। भाला वाला चढ़ाया जा रहा था, वो बोला गिर जा रहा है वो लेके, वो पहन भी नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी दाऊद बोल रहा है कि मैं जाऊंगा। आमीन। बोल रहा है कि तुम मेरे पास तलवार लेके आ रहे हो, ये सब लेके आ रहे हो, लेकिन मैं आ रहा हूँ परमेश्वर का नाम लेके। आमीन, हालेलुया। आपका जीवन में जब रोग आता है, बीमारी आता है, या कुछ भी परेशानी आता है, आप बोलिए कि तुम आ रहे हो तंत्र मंत्र को लेके, तुम आ रहे हो जादू टोना को लेके, तुम आ रहे हो जो भी चीज़ होता है वो सबको लेके, लेकिन मैं आ रहा हूँ यीशु मसीह का नाम लेके, और मैं ही जीतूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह में हार शब्द नहीं है, यीशु मसीह में सिर्फ और सिर्फ जीत है। आमीन, हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ जीत है। डिफरेंट बनिए, अपना लाइफ में एक टेस्ट रखिए। अगर आपका लाइफ का कोई टेस्ट नहीं है, बाइबल कह रहा है कि परमेश्वर उगल के फेंक देगा हमें। अगर कोई चीज़ में टेस्ट नहीं है ना, हम लोग उगल के फेंक, मुंह में लेंगे करके निकल जाएगा ना, है ना, मुंह में लेंगे निकल जाएगा। लेकिन अगर टेस्ट है सो नहीं निकलेगा। आमीन, हालेलुया। जो लोग डेयरी मिल्क का सिल्क खाता है, जो लोग डेयरी मिल्क सिल्क खाता है, और वहाँ बैठ के ना लड़की लोग, इधर भी होगा बहुत कोई नहीं पता, जो लोग एक्सपेंसिव चॉकलेट खाता है, एक एक चॉकलेट 1000-1500 का आता है, ठीक है, वो लोग को आप जो ट्रेन में मिलता है ना डेयरी मिल्क का कॉपी, और वो लोग कितना अच्छा से बोलता है ना कि डेयरी मिल्क का बाप है ये ना, सो वो वाला खिलाइए उन लोगों को, उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग एक्सपेंसिव खा खा के आदत है। आमीन, हालेलुया। वो लोग को और पसंद नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग एक्सपेंसिव खाता है। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर आपको भी एक्सपेंसिव बना रहा है। आमीन, हालेलुया। आपको परमेश्वर सस्ता नहीं बना रहा है। आप सस्ता नहीं हो, आप दामी हो, एक्सपेंसिव हो, वैल्यूएबल हो। ये चीज़ जान के रखिए, अपना लाइफ में टेस्ट रखिए। आमीन, हालेलुया। अगर मैं और आप कंटिन्यूअस प्रार्थना करें, अगर मैं और आप कंटिन्यूअस आराधना करें, परमेश्वर के पास हमेशा अपना जीवन को सौंपें, तो विश्वास करिए आपका लाइफ में टेस्ट आएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हमारा जीवन से टेस्ट टोटली हट जाता है। परमेश्वर बोल रहा है ना कि तुम जगत का नमक हो। इसका मतलब क्या? अगर विश्वासी दुनिया में है मतलब दुनिया में टेस्ट है। आमीन, हालेलुया। अगर नमक नहीं है तो टेस्ट नहीं है ना। आप अगर क्रिश्चियन हो, ठीक है, अगर आप मसीह में हो तो टेस्ट है, दुनिया में टेस्ट है, और अगर आप नहीं हो तो दुनिया में टेस्ट नहीं है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए कभी भी टेस्ट को मत खोइए। बहुत कोई का टेस्ट चला गया है जीवन से, मैंने देखा हो बहुत कोई का लाइफ से टेस्ट चला गया है। लेकिन एक चीज़ जान के रखिए, यीशु मसीह में जब हम और आप एंट्री करते हैं, जब हम और आप घुसते हैं, ये दरवाज़ा थे, हम लोग जब घुस जाते हैं निकलने का रास्ता नहीं रहता है। आमीन। आप सभा के बाद निकल जाओगे, लेकिन आप एक आत्मिक स्पिरिचुअल रैल्म बोलता है उसको, आप एक आत्मिक जीवन में प्रवेश कर चुके हो, यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है। आमीन, हालेलुया।
हालेलुया। आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा इंसान प्रभु को ग्रहण कर रहा है अभी, आमीन, हालेलुया। जितना इंसान कोई और को ग्रहण नहीं कर रहा है, उतना इंसान जितना हिंदू बोलिए, मुस्लिम बोलिए, ज्यूज़ बोलिए, जेंटाइल्स बोलिए, जितना कोई है, हर कोई प्रभु को ग्रहण कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह का पास आ रहा है। वो कोई भी जात और धर्म से है, वो आ रहा है, उसको प्रभु का ज़रूरत है, आमीन, हालेलुया। क्यों प्रभु का ज़रूरत है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही रास्ता है, कोई और रास्ता नहीं है जो स्वर्ग ले जा सकता है, कोई और तरीका नहीं है जो आप स्वर्ग जा सकते हो। आपका चंगाई मिलने का, आपको आशीष मिलने का, या आपका जीवन को संपूर्ण करने का कोई और रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है यीशु मसीह, आमीन, हालेलुया। विश्वास कीजिए, आज मेरा प्रभु में रहते हुए 10 साल हो रहा है, और इन 10 साल में मैंने देखा है परमेश्वर किस तरीके से काम करता है, आमीन, हालेलुया। मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सुना रहा हूँ 10 साल, यहाँ पर ही ऐसे ऐसे इंसान है, मेरा रूपा मासी, मेरा मम्मी, ये लोग का 30-35 साल हो रहा है प्रभु में रहते हुए, ठीक है। लेकिन आप कितना साल से प्रभु में हो वो चीज़ मैटर नहीं करता है, आपका अंदर में कितना ज़्यादा पवित्र आत्मा है वो चीज़ मैटर करता है, आमीन, कितना ज़्यादा आशीष है वो चीज़ मैटर करता है। ऐसा चांसेस है कि कोई इंसान 10-20 साल से बैठ के है, उसका जीवन में रोग है, लेकिन कोई एक जन एक दिन आया और चंगाई लेके चले गया, आमीन, ऐसा चांसेस है, ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन में टेस्ट नहीं था और उसने टेस्ट को देख लिया, आमीन। सो जैसे मैं बोल रहा था, यहाँ से जब आ जाइएगा आप, रिटर्न जाने का रास्ता क्यों नहीं है? क्योंकि बाइबल कहता है जब आप और हम प्रभु में आते हैं, हमारे जीवन में बहुत तरीक़ा का रोग, बीमारी, परेशानी लेके आते हैं, है ना। कोई ऐसा है जो बोला मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ प्रभु, मैं तेरा पास आ रहा हूँ? मुझे लगता है बहुत कम इंसान है जो सच में ऐसे करके आया, लेकिन बहुत सारा इंसान रोग और बीमारी को लेके आता है। कुछ इंसान चले जाता है, क्यों चले जाता है पता है? बोलता है मेरा काम पूरा नहीं हुआ, मेरा काम पूरा नहीं हुआ। यहाँ पर ही काम सिर्फ पूरा करने के लिए नहीं है ये जगह, आमीन। काम पूरा कहीं भी हो सकता है, बहुत टेक्नोलॉजी है, काम पूरा कहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ही काम पूरा का मतलब है पूरा स्वर्ग तक लेके जाना, आमीन, और उसके बाद परमेश्वर के साथ वास करना, आमीन, हालेलुया। सो बाइबल कहता है जब आप प्रभु में आते हो, आपके साथ बहुत तरीका का मंदात्मा आपका पीछे पीछे आता है। हो सकता है वो कैंसर का हो सकता है, या बीमारी का हो सकता है, गरीबी का हो सकता है, कुछ भी तरीके का आत्मा आपके पीछे पीछे आता है। और जब आप प्रभु में आते हो, आपके प्रार्थना से आप उन लोगों को बहुत मारते हो, आमीन, हालेलुया। एकदम मार के उसका डैश का नाम भुला देते हो, है ना। बहुत मारते हो आप जब आप प्रभु में आते हो ना, जब आप प्रभु में आते हो। और वो लोग भाग जाता है डर के। क्यों भाग जाता है? क्योंकि देखता है ये लोग के जीवन में नमक नहीं था, अभी नमक आ चुका है, अभी ये लोग टेस्ट हो चुका है, और प्रभु में ये लोग स्वादिष्ट हो चुका है, और ये लोग के पास हम और नहीं रह सकते। और बाइबल कहते हैं वो लोग वापस जाता है, और वापस जाके इधर उधर भटकते रहता है। वो सब आत्मा, जितना भी रोग बीमारी वाला आत्मा था, इधर उधर भटकते रहता है। और जब वो लोग भटकता है, वो लोग को और भी साथी मिलता है। सपोज आपके अंदर से सोचिए जॉन्डिस का आत्मा निकल गया, ठीक है, जॉन्डिस था, निकल गया। अब वो जाके उधर से कोरोना को लिया, वो जाके उधर से कैंसर को लिया, उधर से गांजा पीने का बुरा आदत को लिया, गरीबी का आत्मा को लिया, सब कोई को लेके वो घूम रहा है, उसका परिवार बन चुका है। और ये लोग प्लानिंग में है, जिस दिन ये बाहर आएगा इसको पकड़ेंगे। ये लोग फुल प्लानिंग में, ऐसा नहीं कि ये दरवाज़ा से बाहर, उस दिन जिस दिन आप बोलिएगा नहीं और अच्छा नहीं लग रहा है प्रभु, और हम नहीं रहेंगे, मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा है, जब आप ऐसा बोलिएगा, उस टाइम क्या होता है, आप जैसे ये चीज़ बोल के निकलते हो, शैतान आपको अटैक करता है। और बाइबल कह रहा है इस बार उसका हालत और ख़राब होगा। क्यों? पहले एक चीज़ था, अभी सब चीज़ बढ़ जाएगा। और कोई तांत्रिक का बाप का दम नहीं है कि कुछ भी आपको करके छुड़ा दे। कोई भी तंत्र मंत्र आपको नहीं छुड़ा सकेगा, कोई भी जादू टोना आपको नहीं छुड़ा सकेगा, कोई भी मौलवी हफीज़ आपको फूंक मार के नहीं भगा सकेगा, लेकिन एकमात्र प्रभु यीशु मसीह आपको ठीक कर सकेगा, आमीन, हालेलुया। जब पतरस डूब गया था, एक ही इंसान था जो उसको हाथ पकड़ के उठाया, आमीन, वो था प्रभु यीशु मसीह, आमीन, हालेलुया। एक ही इंसान। तो इसीलिए जब हम लोग प्रभु में आ जाते हैं, हम लोग का निकलने का रास्ता नहीं है, क्योंकि निकलने से खड़ा है कोई, आमीन। बाजू वाले को बोलिए खड़ा है कोई खड़ा है इधर नहीं खड़ा है, मुझे बोलो जो खड़ा है, इधर नहीं खड़ा है, बाहर खड़ा है, आमीन। और जब आप इधर से निकलते हो, वो देखता है कि आपका जीवन चेंज हो चुका है, आपका जीवन में सामर्थ्य आ चुका है, शक्ति आ चुका है, एक अलग ही टेस्ट आ चुका है। तो जब आप उधर से निकलते हो, वो ऑटोमेटिकली भाग जाता है, आमीन,
हालेलुया। शैतान ना बहुत चालाक है। आप लोग अपने आप को चालाक सोचते हो, शैतान और ज़्यादा चालाक है। कभी कभार हम लोग चर्च में जब एंट्री मारते हैं ना, इसी करके घुसते हैं चर्च में आके, एंट्री जब हम लोग मारते हैं चर्च में, उस टाइम क्या होता है ना, हम लोग सब बुरा चीज़ भूल के एकदम ओ जीसू बाबा, एकदम आराम से प्रभु आशीष कर, हम बहुत धर्मी इंसान हैं, हम एकदम पाप नहीं करते हैं प्रभु, बहुत तकलीफ है। ये सब नाटक हम लोग करते हैं यहाँ आके, ठीक है। बहुत देखिएगा, बहुत सारे इंसान चिल्ला के प्रार्थना नहीं करते। क्या हो जाएगा चिल्लाने से? क्या होगा अगर आप खुल के प्रार्थना करो? ये जगह थोड़ा खुलने का, ऐसे दबा दबा मत रहिए, थोड़ा खुल के रहिए इस जगह में, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। आमीन, हालेलुया। शैतान को पता है ये लोग धुक के ये सब करेगा, फिर जैसे निकलेगा फिर ये लोग उल्टा फुल्टा काम करना स्टार्ट कर देगा। आमीन, हालेलुया। उसको पता है कि जैसे निकलेगा, इसके एक टीवी का सीरियल आने वाला है, इसीलिए सवा का बाद ये नाश्ता नहीं खाएगा, दौड़ के भाग जाएगा। आमीन, हालेलुया। उसको पता है, शैतान को पता है कि एक बहुत हेवी मूवी आने वाला है, ये दौड़ के भागेगा। आज कोलकाता का मैच है, ये जाएगा, पता है शैतान को, और उसी टाइम मैं इसको पकड़ूंगा। आमीन, हालेलुया। इसीलिए शैतान आपको कुछ देर के लिए छुट्टी देता है, कभी कभार बोलता है जाओ चर्च जा रहे हो, जाओ, नो प्रॉब्लम, वापस आओगे फिर मिलेंगे, वापस से मिलेंगे तो हम लोग। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए अपना लाइफ को ऐसा मत रखिए कि यहाँ आके एक और बाहर निकल के एक। आमीन, हालेलुया। आपको सेम बनना है। आमीन, आपको एग्जैक्टली सेम बनना है। आप यहाँ आके जैसे हो, बाहर के दुनिया में भी आपको ऐसा रहना है। आमीन। यहाँ अगर आप आ गए, कोई आपको पूछ रहे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, आप यहाँ पर ही बोल रहे हो परमेश्वर है, और आप बाहर निकल के बोल रहे हो हाँ सब प्रभु में से एक प्रभु यीशु मसीह है, वैसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। जो चीज़ बाइबल बताता है, प्रधानों के प्रधान, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। मतलब सबसे ऊंचा स्थान। बाइबल कह रहा है कि वो नाम क्या के कोई नाम नहीं है, यीशु मसीह का नाम, जस्ट वो नाम में सामर्थ्य। आपको पता है, किसी को भी जब मंदा आत्मा पकड़ेगा ना, आप कभी जाके बोलिए डेविड का नाम से निकल, देखेगा आपको देगा अच्छे से, ठीक है। या बोलिएगा सिमरन के नाम से निकल ना, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे आप बोलते हैं यीशु के नाम से निकल, वो भी डरने लग जाता है। आमीन, उसको पता रहता है कि इसका जीवन में टेस्ट है। आमीन, हालेलुया। उसको पता लग जाता है कि इसका जीवन में कुछ ऐसा चीज़ है जो अलग है बाकी सबसे। आमीन, इसीलिए यीशु मसीह का नाम सबसे पावरफुल नाम है। आपका जीवन में जो भी तकलीफ है, जो भी रोग है, बाइबल कह रहा है कि अगर तुम विश्वास से यीशु मसीह का नाम से मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया। अगर मुझे नहीं पता आपके जीवन में क्या ज़रूरत है, लेकिन हो सकता है आप घर ढूंढ रहे हो। आमीन, हो सकता है आप ज़मीन के प्रॉब्लम में हो सकता है आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हो सकता है डॉक्टर ने कहा है कि होल लाइफ दवाई खाना है ना, हो सकता है कि आपका लाइफ में ऐसा सब प्रॉब्लम है जो आप किसी को बता नहीं सकते हो, शेयर नहीं कर पाते हो, अकेला ही रोते रहते हो, अकेला ही सोचते रहते हो। ये सब चीज़ शैतानी काम है। आमीन, हालेलुया। लेकिन आज एक चीज़ जान के रखिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आमीन, हालेलुया। जो लोग घर ढूंढ रहे हैं, नवंबर में आपको घर मिलेगा। आमीन, हालेलुया। ये डेट जान के रखिए, नवंबर में आपका अपना नाम से रजिस्ट्री किया हुआ घर होगा। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से है, आपको मिलेगा। आमीन, हालेलुया। मैं आपको झूठ नहीं बोल सकता, क्यों पता है, मेरा वीडियो ऑनलाइन चल रहा है। वो लोग नवंबर में खोलेगा, आप लोग नहीं खोलिएगा, लेकिन बहुत सारा है यूट्यूब बाबा, वो लोग खोलेगा। देखिए नवंबर में हुआ कि नहीं, ठीक है, लेकिन नवंबर में होगा। आमीन, हालेलुया। साल खत्म होने का पहले परमेश्वर बड़ा आशीष करेगा आप लोग को। आमीन, हालेलुया। अगर आप कंटिन्यूस यहाँ पर ही बने हुए हो, अगर आप कंटिन्यूस आ रहे हो, यहाँ पर बहुत सारा चेयर खाली है, लेकिन अगर आपके वजह से चेयर भर जाता है, प्रभु आपको भर देगा। आमीन, हालेलुया। इसीलिए हमेशा जान के रखिए, अगर आपके वजह से चेयर हटाना पड़ा और यहाँ बड़ी भीड़ हो गया, तो प्रभु आपका लाइफ को भीड़ कर देगा। आमीन, आपका जीवन में आशीष से भीड़ हो जाएगा आपका जीवन में। इसीलिए एक चीज़ जान के रखिए, जब हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हमारा एक ड्यूटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रभु के बारे में बताना, चाहे जो भी परिस्थिति हो जाए। आपका लाइफ में कोई भी आपका विरुद्ध में खड़ा हो जाएगा, लेकिन आप प्रभु के बारे में बताइए। आमीन, आप अपना लाइफ से कभी भी गलत डिसीजन लेके टेस्ट को मत जाने दीजिए। आमीन, हालेलुया। आपको पता है, हम लोग का कुछ डिस्कशन चल रहा था, मेरा और सिमरन का। हम लोग को एक चीज़ खरीदना था, जिसके लिए हमें 12 लाख रुपए का ज़रूरत था, ठीक है, 12 लाख रुपए। हमने जब प्लान किया, कितना
हाँ, हमने जब प्लान किया हमें 12 लाख रुपया देने के लिए बैंक रेडी है कि तुम्हें 12 लाख रुपया दे देंगे, लेकिन देने के लिए बोल रहा है कि जैसे तुमको 12 लाख रुपया देंगे मुझे 1,20,000 दे देना। मैं बोला क्यों दूंगा 1,20,000, वो तो मैं ही भरूंगा ना, मैं अगर लूँगा तो। वो लोग बोल रहे नहीं 1,20,000 दे दो। और जैसे उन लोगों ने ये बात बोला मुझे लगा मेरा लाइफ से टेस्ट चले जा रहा है। आमीन। मतलब दुख लग रहा है मुझे कि मुझे तो पैसा का ज़रूरत है, लेकिन 1,20,000 इतना देंगे हम, इतना पैसा से हम हज़ारों गरीब को खिला देंगे शायद, लेकिन 1,20,000 जिसको घूस बोलता है हम उसको दे देंगे तो मेरा क्या होगा ना। बहुत टेंशन लग रहा था कि क्या करे। मैंने सिमरन से शेयर किया, मेरा मम्मी को भी मैंने बोला था, सिमरन से मैंने शेयर किया कि सिमरन 1,20,000 मांग रहे हैं वो लोग, क्या करें तुम बोलो। सिमरन बोला कि नहीं होगा प्रभु बाद में देगा, छोड़ दो, लेकिन वो लोग को मत दो। आमीन, हालेलुया। बोले कि ये प्रभु का इच्छा नहीं है। उसने जैसे बोला मैंने उसको कॉल किया, मैंने बोला भाई আমাকে লাগবে না, ছেড়ে দাও, ওই টাকার দরকার নেই, আমাকে ছেড়ে দাও। वो लोग बोला अरे তোমার জন্য এত খাটলাম, এত কিছু করলাম। আমি बोला না আমাকে লাগবে না, আমি ঘুষ দিতে পারবো না। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ चीज़ प्रचार कर रहा हूँ और बाहर जाके मैं पैसा के लिए कुछ और चीज़ अगर कर दिया तो वो चीज़ गलत हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। 12 लाख परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। एक दिन ऐसा आएगा 12 करोड़ परमेश्वर दे देगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर मुझे और आपको आशीष कर सकता है, डिपेंड करता है आपका लाइफ में टेस्ट है कि नहीं। आमीन, हालेलुया। वचन कह रहा है कि बहुत जल्दी दुनिया पूरा ख़त्म हो जाएगा। आमीन, बहुत जल्दी पूरा ये दुनिया ख़त्म हो जाएगा। आप जिसको माँ बोल रहे हो, जिसको बहन बोल रहे हो, जिसको भाई बोल रहे हो, वो लोग को देख नहीं पाइएगा। और बहुत जल्द अपना बेटा बेटी, बहुत जल्द ऐसा समय आएगा कि सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, ऐसा झमेला होगा कि सब कोई अलग हो जाएगा। सब कोई, बहुत दुख वाला टाइम है, सब कोई अलग हो जाएगा। बाइबल कह रहा है ऐसा हो रहा है। यूक्रेन रसिया देखिए, उसका माँ मर गया, बाप मर गया, बच्चा रास्ता में घूम रहा है। बहुत कठिन सिचुएशन, और ऐसा सिचुएशन पूरा दुनिया में आने वाला है, लेकिन आपको और मुझे रेडी रहने होगा। आमीन। अपना बच्चों लोग को भी सिखाइए कि अगर कोई भी बोला कि इसी वक्त प्रभु को इनकारों ने तो जान से मार देंगे, बोलिए कि हाँ मार दो, नो प्रॉब्लम, मैं प्रभु के साथ रहने वाला हूँ। आमीन, हालेलुया। कोई भी अगर प्रभु की वजह से तकलीफ़ आपका जीवन में आया, एक चीज़ को जान के रखिए कि प्रभु देख लेगा। आमीन, हालेलुया। जो कोई तकलीफ़ दे रहा है, वचन कह रहा है कि कोई अगर जो लोग प्रचार करता है वो लोग को अगर कोई तकलीफ़ दे रहा है, सता रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, वो लोग को बहुत डेंजर हाल होने वाला है। आमीन, हालेलुया। वो लोग का हाल बहुत डेंजर होने वाला है, आपको पता नहीं है। वो लोग का हाल ऐसा होगा, वचन कह रहा है कि तुम अपना आँख से देखोगे तुम्हारा शत्रु गिर रहा है। आमीन। कोई अगर आपका विरुद्ध में तंत्र मंत्र का शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है या तीर बाण फान मार रहा है, आप अपना आँख से देखिएगा वो लोग का हाल क्या हो रहा है। आमीन, हालेलुया। बाइबल कह रहा है कि तीर चलाया जाएगा तुम्हारे विरुद्ध में, तुम्हारे विरुद्ध में फेंकेगा वो लोग तीर, लेकिन जितना भी तीर है अगर 10,000 चलाया तो वो ये साइड गिर जाएगा, वो लोग 20,000 चलाया तो ये साइड गिर जाएगा, लेकिन तुम्हारा करीब नहीं आएगा। आमीन। बोले इधर से निकल जाएगा, इधर चले जाएगा, इधर चले जाएगा, तुमको आके नहीं लगेगा, लेकिन तुम देख लोगे जब मैं चलाऊँगा। आमीन, हालेलुया। सो इसीलिए कोई भी चीज़ का डर अपना अंदर में मत रखिए। कोई भी चीज़ का परेशानी एक विश्वासी को नहीं हो सकता है। आपका लाइफ में जितना भी बड़ा से बड़ा परेशानी क्यों ना आ जाए, परमेश्वर समुंदर चीर के रास्ता निकाल देगा। आमीन, हालेलुया। सो इसीलिए कभी भी टेंशन मत लीजिए, अपना लाइफ से टेस्ट को खोने मत दीजिए। शैतान बड़ा बड़ा ऑफर आपका सामने लाएगा ताकि टेस्ट खो जाए, वो सब में मत जाइए। आमीन। आपका सैलरी 20,000 है, उसमें खुश रहिए। कोई बोल रहा है 1 लाख सैलरी देंगे आ जाओ, मत जाइए। आमीन, हालेलुया। जितना है उसमें खुश रहिए, क्योंकि परमेश्वर उससे ज़्यादा आपको देगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा ऐसा करके काम करेगा आपका जीवन में, आप सोच भी नहीं सकिएगा। आमीन, हालेलुया। बगल वाले को बोलिए कि मैं टेस्टी हूँ। आमीन, बोलिए मैं टेस्टी हूँ। बोलिए तुम टेस्टी हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग क्यों, हमारे जीवन में स्वाद है, परमेश्वर ने एक स्वाद दिया है हमारे जीवन में, है ना। क्या आपके जीवन में स्वाद है? क्या आपके जीवन में स्वाद है? क्या आपके जीवन में टेस्ट है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, हालेलुया। आइए हम लोग खड़ा हो जाते हैं, हम लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए।
परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अभी जो वचन हुआ है प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के द्वारा तू काम करेगा प्रभु यीशु मसीह। यस शमंखंदरा बाश शमंदरा बाथेरा लबांदरा बाश। परमेश्वर शैतान हमें टेस्टलेस ना बनाए प्रभु जी। इस वक्त मैं तोड़ता हूं हर एक शैतानी शक्तियों को प्रभु जी, हर एक मंद शक्तियों को मैं तोड़ता हूं प्रभु जी। यस जीसस। शमंदरावाश खंदरावाश। परमेश्वर मैं चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह, इसी वक्त हर एक का जीवन में प्रभु यीशु मसीह तेरा आशीष बरसे प्रभु जी, तेरा सामर्थ बरसे प्रभु जी, तेरा चमत्कार हो प्रभु यीशु मसीह, तेरा मिरेकल हो प्रभु यीशु मसीह। हम लोग देख पाए प्रभु यीशु मसीह, हम लोग देख पाए प्रभु यीशु मसीह। शखंदरावाशी। खाली हूँ भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। यस शखंदा बखंदा रबाशी। किसी के पास भी भाषा है तो इस्तेमाल करिए। शिखंदे बिखंदर रबाश शडला बखर ओ रबथरा लबंदर रबाश शमंदर बखंदर रबाश शिखर लबंदर रबाश ओ रबाश खंदर रबाश ओ रबथरा लबंदर रबाश। जिसका पास भाषा है इस्तेमाल करिए। यस शखरा बरा 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 ओ रबाश शडला बला 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 बरा बरा बंदर रबाश शखरा बंदर रबाश रबथरा लबंदर रबाश खिंदर रबा। यस जीसस। तेरा आत्मा बरसे प्रभु जी, तेरा आत्मा छुए प्रभु यीशु मसीह, तेरा आत्मा टच करे हर एक कोई को प्रभु यीशु मसीह। हमारे बीच में कोई है जिसका जन्म 1982 में हुआ है। परमेश्वर आपको कुछ बड़ा आशीष, मैं देख पा रहा हूँ इस वक्त परमेश्वर आपको कुछ आशीष देने वाला है। आप कुछ एक ऐसा चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे जो आपका परिवार में अगर कोई सुनेगा तो हंसेगा। आप जो चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे वो चीज पाने का भी आपके पास सामर्थ्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में टेस्ट दे रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में स्वाद दे रहा है। इस वक्त परमेश्वर आपको टच करने मांग रहे हैं। इस वक्त शमंदर लबांदर बाश खेंदर ले 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 बाश ओ रबारा बाश खे जीसस शिमंदी में खेंदर लबांदर बाश शमंदर बाखर। आइए हम लोग अपना अपना मुंह को खोले, अपना अपना मुंह को खोलिए। एक ऐसा
ऐसा कलीसिया बनिए जो सच में परमेश्वर से कनेक्ट होता है। अपना अपना मुंह को खोल के प्रार्थना करें। कमोन, आपका प्रार्थना परमेश्वर सुनना चाहता है। वो परमेश्वर इस जगह में विराजमान है। हो रबाश शमंदा रबाश, आप अपना मुंह को खोलिए। आज जितना जोर से हो सके प्रार्थना करिए। आज चीखिए, चिल्लाइए, लेकिन परमेश्वर के लिए करिए। माइक का भी जरूरत नहीं है। ओ रबाशी मंदे रबा, शंदफशी, ओ खमंदी ला 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 ला, शण ला 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 ला, ओ रबे, हालेलुया। परमेश्वर हमारा शरीर को तेरे लहू से बांध प्रभु जी। जितना यूथ इस जगह में है वो लोग का शरीर को तेरे लहू से बांध। जब वो लोग पीछे जाएंगे प्रभु यीशु मसीह, तेरा चमत्कार उस जगह में हो प्रभु जी। यस शमंदर बखंदरबाश, शंदरबा खरल बंदरबाश, शमंदरल बंदरबाशी। परमेश्वर आज के दिन को तूने आशीष किया है प्रभु यीशु मसीह। आज के दिन को तूने आशीष किया है परमेश्वर। आज ब्लेसेड संडे है प्रभु यीशु मसीह। आज आशीषित रविवार है प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आज तेरा आशीष को बरसने दे प्रभु जी। बरसे तेरा आशीष प्रभु जी। तेरा आशीष बरसे तेरे लोगों में। रबा रबा अंदर ले 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 ले, ओ रबा रबा रबा। कमान, पवित्र आत्मा आपको छूने वाला है। अपना दोनों हाथों को उठा दीजिए। अपना दोनों हाथों को उठा दीजिए। और जैसे हम बोलेंगे कि पवित्र आत्मा छू, आपको छू सकता है। उससे पहले आप प्रस्तुत रहिए। रबा शमंदा रबा जीसस। परमेश्वर आज हर एक रोग और बीमारी का अंत हो प्रभु जी। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक परेशानी निकल जाए आज यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक रोग, बीमारी, दुख, तकलीफ, परेशानी जो कुछ भी है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इस जगह को छोड़े इस वक्त और निकले यीशु मसीह के नाम से। ओ रबाश, कमोन, तैयार रहिए, पवित्र आत्मा छूने वाला है। रबा 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 रबा। ओ रबा 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 रबा। पवित्र आत्मा टच कर इसे। पवित्र आत्मा टच कर, छू ले पवित्र आत्मा। वो ठंडक को महसूस कर जो स्वर्ग से है। आपका जीवन में अगर अग्नि लगता है परमेश्वर का तो महसूस करें। बोले कि परमेश्वर रूह की बारिश होने दे प्रभु जी। शमंदरा बंदरा बाशी, ओ हालेलुया रे गेरे ला 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 वाला वाला खंदरा वाला बाशी, ओ रबा खिंदर लेबे। यस जीसस, शकारा बंदरा बाशा मंदरा बखरला, ओ रबा खिंदरा बंदरा बाश खरला। हमें से कोई ऐसा है जिसका फैमिली में कुछ एक त्योहार, कुछ एक अनुष्ठान होने वाला है, कुछ भी एक सेलिब्रेशन होने वाला है, लेकिन आपके पास बजट नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है कि उस सेलिब्रेशन को आप करोगे। आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर इस वक्त बोल रहा है कि परमेश्वर अपना भंडार से आपका भंडार में देने वाला है। अपना हाथों को उठा दीजिए। बोले कि परमेश्वर मैं ग्रहण करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर होने दे कि वो लोग का बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, वो लोग का झोली भर जाए प्रभु जी तेरा नाम से। हो रबा शिखंदर लबा 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 लबा। जीसस जीसस, तुम्हारा आराधना
के प्रार्थना करें। खबर अपना अपना मुंह को खोलिए। परमेश्वर तू मेरा आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु जी। प्रभु जी मैं चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह की क्लियर भविष्यवाणी आए प्रभु जी। परमेश्वर प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ कि एक रस्सी बंधा हुआ है, उस रस्सी में ब्रेक ठोका हुआ है और दूसरा साइड में कोई एक जन बंधा हुआ है। किसी को शैतान अटका के रखा है कोई भी एक चीज में। किसी का हो सकता है पेपर्स, डॉक्यूमेंट, या आप खुद कोई एक जगह में अटके हुए हो। परमेश्वर आपके हाथों में वो सामर्थ्य दे रहा है, आपके पूरा बदन में वो सामर्थ्य दे रहा है। सैमसन ने प्रार्थना किया था कि परमेश्वर हो सकता है मैंने गलती कर दिया प्रभु यीशु मसीह, लेकिन परमेश्वर एक और बार वो आँख को बरसा दे प्रभु यीशु मसीह, ताकि मैं दीवार तोड़ दूं प्रभु जी। बोलिए कि परमेश्वर एक और बार आँख को बरसा प्रभु जी, ताकि मैं अपना शत्रुओं को हरा पाऊं, ताकि मैं शैतान को हरा पाऊं। कमान पवित्र आत्मा छूने वाला है। हमारा सिस्टर्स कुछ महिलाओं के सिर में हाथ रखेंगे ताकि पवित्र आत्मा उन्हें छुए। संतान का झोली भरे प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस वक्त तेरा चमत्कार दिखे हमारे में, तेरा चमत्कार ओ Jesus, touch, 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 Rabashi, oh Rabalabandara Labandara Bashi, oh Rabakindara Labai, Shakhamara Bashi। बहुत ही पावरफुल अनॉइंटिंग इस जगह में है। प्रार्थना करिए, अपना मन खोल के प्रार्थना करिए। परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मेरा सब कुछ तेरा है। ओ रबाशी खंदरा लबालबालबाशी। इस जगह में जितना भी बच्चा है, सभी कोई एक जगह में आके अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ ले। सभी कोई एक दूसरे का हाथ पकड़ ले। जितना भी बच्चा है, जो लोग पीछे हैं वो लोग सामने आ सकते हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे क्योंकि शैतान हमेशा कोशिश करता है बच्चों को हानि पहुंचाने का। हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि कोई भी जो बच्चा इस जगह में आया हुआ है, हर एक के जीवन में सामर्थ काम करे। गोल कर लो, गोल सर्कल, शानदार वाला 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 सर्कल, ओह रबा रबाश। यस परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस जगह में जितना कोई खड़ा है, हर एक को एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। हर एक को एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। हाथ पकड़ लीजिए। एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए हर एक को।
हम एक है, हर कोई एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए और देखिए आपके द्वारा भी काम होगा। शमंदर लबा लबा, प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि एकता का सामर्थ काम करे। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जी तेरा वचन कहता है कि जब भी तेरा संतान लोग एक होता है वहाँ रिवाइवल होता है। प्रभु यीशु मसीह, वहाँ बंधन टूट जाता है। प्रभु जी, जहाँ भी 2 या 3 जन एक हो जाता है प्रभु जी, वही तो होता है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं तेरा सामर्थ इस जगह में काम करे। आप लोग जो उपस्थिति को फील कर पा रहे हैं इस जगह में, उसे बोलिए कि परमेश्वर मेरा तकलीफ को ठीक कर दे। प्रभु जी, अगर आप लोग फील कर पा रहे हैं, आपको बदन में कांटा देगा इसे। अगर आप फील कर पा रहे हैं तो कल से आपको डॉक्टर का ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं है। कल से आपको कोई दवाई का जरूरत नहीं है। आपको टेस्ट नहीं कराना है कोई भी चीज का। इस जगह में परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। इस जगह में हर कोई के ऊपर में एक अग्नि मंडरा रहा है। इस जगह एक अग्नि मंडरा रहा है। इस जगह में आप लोग जब इधर से निकलिए तो कोई भी शैतान आपको कुछ नहीं कर पाएगा। कोई भी शैतान का दम नहीं है कुछ भी करना। कोई भी रोग बीमारी वापस से नहीं छुएगा आपको। ओ रबा लाले शमंदर, शिखंदर ला 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 ला, ओ शिखंदर। आपको रात को गलत गलत सपना आता है। हो सकता है आपको रात को गलत गलत सपना आता है। यहाँ कोई है, हमेशा शैतानी चीज देखते हो आप, हमेशा गलत चीज आप देखते हो। कभी कभार आपका दर्शन में सांप भी आता है, कभी कभार सपना में सांप भी आता है। अपना हाथ को उठा दीजिए कोई भी अगर ऐसा है। हम उस सांप को मेरा पैर से कुचलते हैं इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। वचन कहता है तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम सांपों को कुचलोगे, शैतान को कुचलोगे तुम। यस, कोई भी अगर मेरा आवाज को सुन रहा है, परमेश्वर आपको आशीष कर रहा है। इसे परमेश्वर आपका जीवन में एक भारी चमत्कार को लाने वाला है। आप 1 BHK के लिए प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर आपको 3 BHK दे रहा है। आप 2 व्हीलर के लिए प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर आपको 4 व्हीलर दे रहा है। इसे आप एक ट्यूशन के लिए प्रार्थना कर रहे थे, आपको पूरा कोचिंग सेंटर दे रहा है। प्रभु जी, आप स्कूल का टीचर बनोगे। आप सोच रहे थे 1 महीना कैसे चलेगा, परमेश्वर बोल रहा है जितना दिन जिंदा हो मैं चला दूंगा तुम्हें। कोई सोच रहा था कि महीना का शुरुआत है कैसे चलेगा, शुरुआत में ही सब खत्म हो चुका है, लेकिन परमेश्वर फिर से भरेगा आपको। आपका पास जितना है उससे नहीं होता है, परमेश्वर और ज्यादा लाने वाला है। सिर्फ आप प्रार्थना करिए, विश्वास करिए, एकदम मजबूत विश्वास रखिए कि परमेश्वर मैं आज यहाँ से निकलूंगा और कल तेरा चमत्कार देखूंगा, अगला रविवार को गवाही दूंगा कि तूने काम किया है। प्रभु इस जगह में कुछ अलग हो रहा है, इस जगह में कुछ अलग हो रहा है। चलो बस भाषा है इस्तेमाल करिए। सिर्फ तेरे सिर्फ तेरे, यस परमेश्वर सिर्फ तेरे लिए प्रभु जी, किसी और के लिए नहीं। प्रभु यीशु मैं हाथ उठाता हूँ, उठाता हूँ
किसी और के लिए नहीं प्रभु जी, सिर्फ तेरे लिए प्रभु यीशु मसीह मैं अपना हाथों को उठाता हूँ। प्रकाशित वाक्य कहता है कि पवित्र हाथों को ऊंचा उठा दो। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है जो हाथ खाली तरीके से ऊपर जाएगा वो भरते हुए रिटर्न आएगा। किसी का भी अगर झोली खाली है परमेश्वर भरेगा, किसी का भी अगर परिवार अधूरा है परमेश्वर पूरा करेगा। हो सकता है आपको कभी प्यार नहीं मिला है, लेकिन परमेश्वर एक अद्भुत प्रेम दे रहा है आपको, एक अद्भुत प्यार, एक ऐसा प्यार जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी भी आपको अकेला में रोने नहीं देगा। वो प्यार जब आप दुखी होंगे परमेश्वर आपका दुख को समझता है, आपका आंसू निकलने का पहले, नीचे गिरने का पहले वो पोंछ देगा। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जितना भी डॉक्यूमेंट्स अटका हुआ है किसी का भी, चाहे वो किसी का भी हो प्रभु जी, यहाँ जो लोग हैं, जो लोग ऑनलाइन है, किसी का भी अगर डॉक्यूमेंट्स अटका हुआ है, हम इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह वचन के तलवार से प्रभु यीशु मसीह काटते हैं उसे प्रभु जी। वो बंधन को काट देते हैं प्रभु जी, वो बंधन को काट देते हैं प्रभु जी, वो बंधन को टोटली काटते हैं प्रभु यीशु मसीह। तेरा वचन कहता है जब मेरा इंसान मुझसे प्रार्थना करेगा, मेरा संतान लोग मुझसे प्रार्थना करेगा, मैं उनका जमीन को चंगाई दूंगा। धन्यवाद देते प्रभु जी कि तू चंगाई दे रहा है प्रभु जी। प्रभु जी हो सकता है परमेश्वर जो हमसे छोटा है प्रभु जी वो भी हमें बड़ा बड़ा बात बोलता है प्रभु जी। हो सकता है किसी के जीवन में ऐसा है प्रभु जी जो कभी नहीं सोचा था ऐसा बात होगा, लेकिन वो सब बात हुआ प्रभु जी, और जिस वजह से दिल टूट चुका है प्रभु यीशु मसीह, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता था वो भी धोखा दे चुका है प्रभु जी। हो सकता है सुसाइड का थॉट आया प्रभु यीशु मसीह, हो सकता है गलत चिंता आया प्रभु जी, लेकिन हम आज प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि तू वो लोग के साथ रहे प्रभु जी। परमेश्वर इस वक्त बता रहा है कि परमेश्वर आपके साथ है। किसी के लिए तो परमेश्वर बोल रहा है कि एक पिरामिड जितना ऊंचा होता है, आसमान का ऊंचाई जितना ऊंचा होता है, आपको उतना ऊंचा उठाएगा परमेश्वर। आप कोई छोटा मोटा पंछी नहीं हो, आप उकाफ की तरह उड़ेंगे, हम लोग उकाफ की तरह उड़ेंगे। परमेश्वर हमारा स्ट्रॉन्ग टावर है, परमेश्वर हमारा चट्टान है। इसके लिए धन्यवाद दीजिए परमेश्वर। जब आज आप अपने घर जाइएगा, किसी को बोलिए कि प्रभु कितना भला है, किसी को बोलिए कि चख के देखो प्रभु भला है, किसी को बोलिए कि परमेश्वर को ग्रहण करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारा जीवन में उद्धार आएगा। जो भी परेशानी था परमेश्वर धो देने वाला है हर एक को, आपका आंसू आनंद में बदल जाएगा। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी क्योंकि तूने हमारा प्रार्थना सुना, हमारा प्रार्थना पूरा किया प्रभु यीशु। 26 तारीख से परमेश्वर जो पेंटिकॉस्ट का 9 दिन का प्रार्थना होने वाला है प्रभु यीशु, और वचन कहता है जब सब कोई एक घर के अंदर एक साथ प्रार्थना कर रहा था तो स्वर्ग से एक आग उतर के आया प्रभु जी, और वो आग में हर कोई भर गया प्रभु जी। पेंटिकॉस्ट के दिन में परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं वही आग से वो लोग भरेगा प्रभु जी। 26 तारीख से 9 दिन लगातार आराधना होने वाला है, और हर एक कोई तुझे ग्रहण करेगा प्रभु जी, हर एक कोई ग्रहण करेगा प्रभु जी तुझे। प्रभु जी हम भविष्यवाणी करते हैं इसी वक्त, ये जगह को हम लोग भरेंगे प्रभु जी, ये जगह भरेगा प्रभु यीशु मसीह तेरे संतानों से प्रभु जी। किसी के जीवन में हम भविष्यवाणी करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि नवंबर में प्रभु यीशु मसीह उनका अपना रजिस्ट्री किया हुआ फ्लैट होगा प्रभु जी, रजिस्ट्री किया हुआ घर होगा वो लोग का प्रभु यीशु मसीह। शमंदा बखंदरा बाशखंदरा ला 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 बखिर लिबिरे रोबा खिंदरा बखिंदरा बाशखेरा लबा। परमेश्वर बहुत खुश है आप लोगों से। मैं इसी वक्त परमेश्वर का एक मुस्कुराता हुआ चेहरा देख पा रहा हूँ। परमेश्वर कह रहा है कि GTN का चर्च से मैं खुश हूँ, GTN का कलीसिया से मैं खुश हूँ। वो लोग ईमानदार हैं,
तरह नहीं है। परमेश्वर खुश है, और जब परमेश्वर खुश होता है तो गिफ्ट के लिए तैयार रहिए, आशीष के लिए तैयार रहिए। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु जी, यही हमारा प्रार्थना है कि जब भी हम आराधना करें तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद देते, तूने हमारा प्रार्थना सुना प्रभु यीशु मसीह, और हर एक प्रार्थना पूरा किया प्रभु यीशु मसीह। अगला रविवार गवाही वाला रविवार होगा प्रभु जी, गवाही वाला रविवार होने वाला है प्रभु जी, टेस्टिमनी संडे होने वाला है प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया,